Hello student, myself Vikrant Shahi, I am a science teacher from the Indian University School. तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 पार्ट में चैप्टर पढ़ाया था। आज इसका पार्ट 3 मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्विच और की। स्विच या की क्या होती है और किस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका फंक्शन होता है। एंड नेक्स्ट वन वी विल स्टडी अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और उसकी क्या है, डिफरेंट सोर्सेज है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को क्या मिलती है। इसके बाद से मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एसी अल्टरनेटिंग करंट और एक होती है डीसी जो होती है आपकी डायरेक्ट करंट। उसके बाद से हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? और उसके अंदर मैंने आपको ड्राई सेल और उसके वर्किंग के बारे में बताया था और उसका मैंने आपको मैन्युफैक्चर बताया था कि उसको बनाते कैसे। इसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके बाद से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक बल्ब एंड व्हाट डज इट डू? इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है और ये क्या करता है और किस तरीके से फंक्शन करता है। नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव स्टडीड इज कॉशंस विद इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो बिजली हम लोग यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं, उसके साथ हम लोग को क्या करनी चाहिए, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसके बारे में मैंने बात की थी आप लोगों से। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, स्विच या की के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन वी विल स्टडी अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये समझ लीजिए आपका क्या है, बल्ब है। ठीक, यहाँ से आपने क्या किया, एक वायर था और एक वायर यहाँ से था। ये आपकी क्या हो गई, बैटरी हो गई। ये आपने क्या किया, बैटरी से दोनों वायर को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक आपका क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। जैसे ही आप बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से इस बल्ब को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, द बल्ब विल स्टार्ट नहीं, बल्ब तुरंत क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब समझ लीजिए, द कंप्लीट पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जो कंप्लीट पाथ होता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का, जिससे इलेक्ट्रिक क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आपकी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है ओपन सर्किट और एक क्या होती है, क्लोज सर्किट। ये तो आपकी ओपन सर्किट और दूसरी क्या होती है, आपकी क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट दोनों का डायग्राम मैं अभी आपको बना के क्लियर करूंगा कि दोनों क्या होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो मैंने अभी बताया था कंप्लीट पाथ इज समटाइम्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। जो कंप्लीट पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ओपन सर्किट की और नेक्स्ट क्या बोलेंगे हम, इसके बाद बात करेंगे क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट क्या होता है, यही सेम सर्किट मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ फिगर। ये आपका बल्ब था, यहाँ से आपने क्या किया, एक तार को क्या किया, यहाँ पे आपने इस बैटरी के इस सेल से क्या किया, एक टर्मिनल से जोड़ दिया। जो दूसरा वायर था आपने कनेक्ट ही नहीं किया, इसी को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। ये आपको क्या ओपन सर्किट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो कंप्लीट नहीं होगा और ये बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। और दिस वन इज द फिगर ऑफ क्लोज सर्किट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनल्स है वो बैटरी के दोनों टर्मिनल से, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, जो वायर्स होते हैं आपके बल्ब से जो वायर निकले हुए थे वो आपके बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से क्या थे, जुड़े हुए थे। और इसका डायग्राम क्या है, कंप्लीट है, बिल्कुल एक आपको क्लोज फिगर दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट बोलते हैं। ये आपका ओपन सर्किट है और ये आपका क्या हो गया, क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट के बारे में अगर बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज ब्रोकन एट एनी पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, किसी पॉइंट पे ब्रोकन होता है, मतलब कि किसी पॉइंट पे क्या होता है, खुला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। Then the bulb will not glow. Such electric circuit in which the path is broken at some point is called incomplete circuit. इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप इनकम्प्लीट सर्किट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बैटरीज की जो टर्मिनल है दोनों से वायर कनेक्ट नहीं, यहाँ पे क्या ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। इसकी वजह से आप क्या बोल सकते हैं,
हैं इसको इनकम्प्लीट सर्किट। नेक्स्ट क्या था क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट जो होता है बिल्कुल इसका ठीक उल्टा होता है, जहां पे जो आपकी वायर्स होते हैं वो आपकी बैटरी के दोनों टर्मिनल से जुड़े होते हैं और अपना पाथ क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, इसीलिए इसको क्लोज सर्किट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कंप्लीट सर्किट। क्या बोलते हैं, कंप्लीट सर्किट। तो कंप्लीट सर्किट या क्लोज सर्किट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं आप लोगों को। When the electric current is complete, the electricity starts flowing from the positive terminal of the electric cell to the filament of the electric bulb and then to the negative terminal of the electric cell. क्या होता है जब टर्मिनल्स कंप्लीट होते हैं, जब बैटरी क्या होती है कनेक्टेड होती है दोनों टर्मिनल से वायर से, तो आपका जो करंट होता है वो क्या करता है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेगा, बल्ब में जाएगा, यहाँ पे जो फिलामेंट होता है उसमें जाता है और वहां से पास करके क्या होता है आपके दूसरे टर्मिनल से होते हुए आपके नेगेटिव टर्मिनल तक एंड करता है। इस तरीके से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है और आपका बल्ब क्या करता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्किट या फिर कंप्लीट सर्किट। तो इनकम्प्लीट या ओपन सर्किट क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और क्लोज्ड सर्किट और कंप्लीट सर्किट क्या होता है वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया। कभी-कभी क्या होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द फिलामेंट ऑफ बल्ब बिकम्स क्वाइट हॉट एंड स्टार्ट गिविंग लाइट। यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि जो बल्ब होता है आपका स्टार्ट कर देता है ग्लो करना, क्योंकि होता है क्या, यहाँ से जो करंट आपने पास किया ये सीधे कहाँ पे जाता है, इस फिलामेंट के पास जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फिलामेंट जो क्या है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से हीट होता है और हीट होने की वजह से क्या करता है, ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और ये क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोगों को इनकम्प्लीट सर्किट, ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट या फिर कंप्लीट सर्किट क्या होता है। तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आप बता देंगे द कंप्लीट पाथ थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिसिटी जिस रास्ते से क्या करता है, फ्लो करता है, जो कंप्लीट डायग्राम होता है जहां पे आपको क्या मिलेगा, दो वायर्स मिलेंगे, एक बैटरी मिलेगी और एक क्या मिलेगा, बल्ब। ये जो कंप्लीट डायग्राम मैंने बनाया था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट व्हाट वी विल स्टडी इज स्विच और की। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्विच या की के बारे में। तो ध्यान से देखिए उसके बारे में भी। नेक्स्ट व्हाट वी विल स्टडी इज स्विच और की। स्विच और की। अच्छा, स्विच या की क्या होता है, ध्यान से देखिए। अपने घर के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं आप लोग जब उनको यूज करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्विच जो आपके घर पे बोर्ड में जो स्विच लगा होता है उसका आप क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। जैसे आप ऑन करते हैं पंखा क्या करता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप ऑफ कर देते हैं पंखा घूमना बंद कर देता है। तो आखिर ये जो ऑन ऑफ कर रहा है उससे क्या हो रहा है, सिंपली जब आप क्या करते हैं किसी भी स्विच को ऑन करते हैं तो जो आपका सर्किट जो होता है वो कैसा सर्किट बन जाता है, क्लोज सर्किट बन जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है और वो इक्विपमेंट क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही आप ऑफ करते हैं वैसे ही आपका जो सर्किट होता है वो क्या बन जाता है, ओपन सर्किट बन जाता है, जिसकी वजह से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो था वो क्या होता है, एक पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती है और आपका जो इक्विपमेंट है वो काम करना बंद कर देता है। When a switch is turned on, a gap between the circuit is bridged by a conducting material through circuit through current flow। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, बैटरी बना दिया। ठीक, यहाँ से आपने क्या किया, वायर कनेक्ट किया, यहाँ पे क्या है, बल्ब है। उस बल्ब से क्या किया आपने, एक वायर जो था कनेक्ट कर लिया, आप दूसरा वायर लेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्विच डाल दूंगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्विच डाल दिया। जब ये स्विच क्या रहता है, क्लोज रहता है, तो ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। जब ये सर्किट को कंप्लीट करता है तो बल्ब क्या करता है, स्टार्ट करता है, ग्लो करता है। और ये स्विच को जब मैं ऑफ कर दूंगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिगर ध्यान से देखिए, ये आपका बैटरी हो गया। यहाँ से मैंने क्या किया, एक स्विच कनेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने क्या किया, बल्ब के एक टर्मिनल पे क्या किया, बल्ब को ग्लो करना चाहा। ठीक, और ये आपका दूसरा टर्मिनल। यहाँ से ये जो स्विच होता है, यहाँ पे जो स्विच होता है वो ओपन है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने क्या बना दिया, ओपन सर्किट। यहाँ पे जो पाथ था, इलेक्ट्रिसिटी का पाथ था जिसके थ्रू वो क्या करता था, फ्लो करता था, वो पाथ मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंप्लीट फ्लो नहीं कर पाएगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, स्विच के थ्रू पास करेगी और जो बल्ब जो है वो क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो स्विच या की का फंक्शन क्या होता है, किसी भी सर्किट को क्या करना, क्लोज या ओपन करना।
जैसे ही आप किसी स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट होती है आपकी क्या होती है, बंद हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही आप किसी स्विच को ऑफ करते हैं वैसे ही आपकी जो सर्किट होती है वो क्या होती है, ओपन सर्किट बन जाती है। मींस जो पाथ है इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाती है। इसके बाद से अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए जितने भी सर्किट्स होते हैं सब में किसी ना किसी स्विच या की क्या होती है, जरूरत होती है, जिससे आप टाइम बढ़ने पे आपको जब यूज हो तो आप क्या करेंगे, उस टाइम पे अपने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन ऑफ करना। आप कंटिन्यूअसली फैन को नहीं चला सकते, लाइट को नहीं चला सकते। आप कब यूज करते हैं, जब आपको क्या लगती है, गर्मी लगती है, आपको अगर कहीं बाहर जाना होता है तो आप स्विच को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो स्विच या की क्या करता है, प्ले करता है, रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी के पाथ को कंप्लीट करने में या फिर उसको ब्रेक करने में। All the circuit needs switches to stop the battery from glowing flat. इवन मैं बैटरी से भी अगर क्या कर रहा हूँ, बल्ब ग्लो कर रहा हूँ, अगर ये स्विचेस नहीं रहते और ये कंटिन्यूअसली वायर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं इस बल्ब से, ये बल्ब एक टाइम पे क्या करता है, इस बैटरी के अंदर जितनी भी पावर एनर्जी थी उसको क्या करता है, खत्म हो जाता है और उसके बाद से इस बैटरी क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। इसीलिए इसको सिर्फ टाइम में यूज करने में हम लोगों ने क्या किया था, इस पे स्विच कनेक्ट कर दिया था। इसके बाद से हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। So first of all we will discuss what is conductor. Those substances which allow electric current to pass through them is called conductor. यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है, those substances which do not allow electric current to pass through them are called insulator। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर सकती उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उस एग्जांपल से आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। तो कंडक्टर आप क्या लिख सकते हैं, आपके जितने भी मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे जो आपके मेटल्स होते हैं जितने भी, ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। अब बात करें अगर इंसुलेटर्स की, ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे। आप फॉर एग्जांपल पेपर, स्टोन, सैंड, ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर हो गया और क्या हो गया, रबर एसेट्रा, रबर एसेट्रा, ये आपके ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। तो आपको देख के समझ में आ जाएगा सिंपली, those substances which conduct electricity through them are called conductors and those substances which do not conduct electricity through them are called insulators। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स मैं बता दूं कंडक्टर्स का। तो मैंने बताया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। इसके बाद से जो भी सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। इवन इसके बाद से और क्या, मॉइस्ट एयर भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मॉइस्ट एयर। और क्या होता है, इम्प्योर वाटर, ऐसा वाटर जिसमें क्या हो, कुछ इम्प्योरिटीज मिली हो, वो भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके अलावा जो ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल जो आप यूज करते हैं, जो आपकी पेंसिल में जो टिप जो होती है आपकी, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। जो ग्रेस पार्ट होता है आपके वुडन ब्लॉक के बीच में, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। एंड ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इंसुलेटर्स में अगर कुछ और बात करते हैं तो जो आपका ड्राई एयर होता है, जैसे मॉइस्ट एयर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ड्राई एयर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसके अलावा जो प्योर वाटर होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर होता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। उसके बाद से जो ड्राई वुड होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है। और क्या नहीं कंडक्ट करता है, जो ड्राई क्लोथ्स होते हैं आपकी, और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो बेसिकली कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या है, तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, दो सब्सटेंसेस या ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू क्या कर सकती है, पास कर सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, मेटल, सॉल्ट सॉल्यूशन, मॉइस्ट एयर, इम्प्योर वाटर, ग्रेफाइट एसेट्रा। ऐसा वाटर जिसमें क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज होती है, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
इसके बाद से इंसुलेटर्स की बात करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते, जैसे पेपर हो गया, स्टोन हो गया, सैंड, वाटर, रबर, ड्राई एयर हो गया, प्योर वाटर। प्योर वाटर जो होता है आपका जो डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ये आपका क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि लिक्विड क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, और जो आपका प्योर वाटर होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। इसके बाद से जो ड्राई वुड होता है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, अगर यही आपका वुड कैसा होता है, वेट होता है, भीगा हुआ होता है, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। और आपका जो क्लॉथ भी है जो भीगा होता है वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसी के साथ आज के जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो जरूर पूछे। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें थी सबको पढ़ लिया। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।